टोबा टेक्सिंग और कमालिया में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने फंड्स की मंजूरी दे दी। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई है। आपको बताते चले, टोबा टेक्सिंग और कमालिया में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने फंड्स की मंजूरी दे दी। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दी गई है। बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान असलम, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अहम इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरह के स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दी गई है। टोबा टेक्सिंग कमालिया में जुडिशल कम्प्लेक्स की तमीर नौ के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से 48 करोड़ 33 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। और कमालिया में जुडिशल कम्प्लेक्स में कोर्ट्स ब्लॉक, वुगला चैम्बर्स, बख्शी खाने, जुडिशल कम्प्लेक्स में तमीर नौ होंगे। बार हाल, रिकॉर्ड रूम, ग्रेड 1 से 20 के मुलाजमीन की रहायशगाहें भी जुडिशल कम्प्लेक्स कमालिया का हिस्सा होंगी। और जजेस की रहायशगाहें भी जुडिशल कम्प्लेक्स में तमीर होंगी और जुडिशल कम्प्लेक्स कमालिया 9 एकड़ पर तमीर किया जाएगा। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से कमालिया टोबा टैक्सिंग में जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए जो है वो 48 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर किए गए हैं। अजलास की सदारत चेयरमैन PND डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने की। इस अजलास में सेक्रेटरी PND और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक थे। जी इमरान असलम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको मजीद आगाह करते चले, फैसलाबाद में जजेस की रिहाइशगाहों की तामीर नो के लिए भी 15 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। रिहाइशगाहों की तामीर का महकमा बिल्डिंग्स को सौंप दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जजेस की रिहाइशगाहों की तामीर नो के लिए भी 15 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे इमरान असलम जो हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जजेस की रहायशगाहों की तमीर नौ के लिए 15 करोड़ 60 लाख के फंड्स मंजूर कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से फंड्स की बाकायदगी से मंजूरी भी दी जा चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद में 15 करोड़ 60 लाख लागत से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जजेस साहिबान की रहायशगाहों की तमीर नौ का काम सर अंजाम देगा। और ये जो स्कीमें हैं ये लाहौर हाई कोर्ट की जानब से मंजूरी दी जा चुकी है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इसको जो है इस स्कीमों पर काम शुरू करेगा और फैसलाबाद में जो जजेस की जो रहायशगाहों की तमीर व तोसी का मनसूबा है ये उस पर जो है वो महकमा बिल्डिंग काम की जानब से काम शुरू किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को भी मरासला जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान आगाह करने के लिए। आपको बताएं, जंग में शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा हाईवेज ने साहिवाल सरगोदा रोड की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं, जंग में शहरियों के लिए अच्छी खबर है। महकमा हाईवेज ने साहिवाल सरगोदा रोड की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, झंग से खबर दे रहे हैं, मंजूर शुदा बजट से 1 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत की जाएगी। महकमा हाईवेज मंसूबे पर काम करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा मंसूबे के हवाले से। तो जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा हाईवे की जानिब से जंग साहिवाल सरगोदा रोड की मुरम्मत के लिए जो है फंड की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई है। शाहराह की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए की मंजूरी की गई है, जिससे सड़क की जो है पूरी तौर पर मुरम्मत की जाएगी। मंजूर शुदा बजट से 1 किलोमीटर सड़क का ये हिस्सा है जिसकी मुरम्मत की जाएगी और तमाम तर मंसूबे की निगरानी जो है महकमा हाईवे की जानिब से की जाएगी। तमाम तर मंसूबे की जो है क्वालिटी को नजर रखने के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर सरप्राइज है वो कमेटी भी तश्कील दी गई है जिससे महकमा हाईवे के इस्तेमाल भी शामिल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अवैस आगाह करने के लिए। अब आपको बताते हैं, फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, कारोबारी मराकज बंद होने से मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। हुकूमत रात के औकात में अपने इजलास और दीगर सरगर्मियां बंद करे।
आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबारी मराकज बंद होने से मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। हुकूमत रात के औकात में अपने इजलास और दीगर सरगर्मियां बंद करे। अब इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी फजील, बताइएगा ताजिरों का क्या कहना है, फैसले पर आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बिजली बहरान पर काबू पाने के हवाले से 8:30 बजे रात 8:30 बजे मार्केटें और 10 बजे शादी हॉल्स बंद करने का फैसला किया है, जिस पर जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से मुखालफत की जा रही है इस फैसले की, और जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग की जानिब से भी इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है कि कारोबार जो है वो पहले ही ना होने के बराबर हैं, और हुकूमत की जानिब से मार्केटें जो हैं वो बंद करवाने का ऐलान जो है वो किया गया है, जिससे कारोबार मज़ीद मुतासर होंगे। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान मेरे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद डिवीज़न के भी सदर हैं। आप उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी राना साहब, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इस हवाले से ताजरों के, क्या मौक़िफ़ है जो हुकूमत ने फैसला किया? फजील, बहुत शुक्रिया आपका और सिटी 41 का। देखें, ये एक गैर मुस्तहसन फैसला है गवर्नमेंट का, और मैं नहीं समझता कि इन हालात में जब आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाकर सारे कारोबार को ठप कर दिया और जो रही सही कसर है वो आप इससे पूरी करना चाह रहे हैं। एक्चुअल होना तो ये चाहिए कि आपके जो अपने फंक्शंस हैं रात के, उन्हें आप मुकम्मल पाबंदी लगाएं। आपने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार एकड़ के कनाल के घरों में रहते हैं, उनकी आराइशी बत्तियां और उनके जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल करें। आप सेविंग करें दूसरी चीज़ों से जहां पे आपने, और बिजनेस पॉइंट हैं कितने लोग, और इससे कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है। और जो मजदूर सुबह मजदूरी 8 बजे करने जाता है और शाम को 5-6 बजे वो घर पे पहुंचता है, खाना खाने के बाद फिर वो खरीदारी के लिए निकलता है। भाईजान, ये ऐसे नहीं है कि लोग फारग बैठे हैं जो सारा दिन खरीदारी करते हैं। खरीदारी का ट्रेंड ही बन चुका है कि लोग, हमारे 90% मजदूर तबका है जो मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को बाहर लेके निकलता है कि अब जाके मैंने खरीदारी करनी है। तो इसलिए ये मैं कोई अच्छा फैसला नहीं है। जमात इस्लामी इसको मुकम्मल तौर पर कंडेम करती है। जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट के ताजिरों ने वफाकी हुकूमत के रात 8:30 बजे कारोबार बंद करने की मशरूत हिमायत कर दी। आपको बता रहे हैं चिन्योट के ताजिरों ने वफाकी हुकूमत के रात 8:30 बजे कारोबार बंद करने की हिमायत कर दी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। वकार, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में रात 8:30 बजे तमाम जो कारोबार हैं बंद करने का फैसला किया गया है, ऐलान भी किया जा चुका है, जिस पर पंजाब हुकूमत ने उस फैसले को मुस्तरद किया है। हमारे साथ चिन्योट की ताजर बरादरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये किस फैसले के साथ खड़े हैं। 8:30 बजे मार्केटें बंद करेंगे या हुकूमत पंजाब का साथ देंगे? जिले सदर अंजमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फहरी मौजूद हैं। हाजी साहब, वफाकी हुकूमत कहती है 8:30 बजे दुकानें बंद करें, पंजाब गवर्नमेंट कहती है हम नहीं मानते, आप किसके साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज कबल वजीर आजम सेक्रेटरीट में एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें मशरूत इत्तफाक हुआ था। वो 8:30 बजे कहते हैं हम 8 बजे करने के लिए तैयार हैं, वो 10 बजे कहते हैं शादी हाल हम 9:30 करने के लिए तैयार हैं। मशरूत था, प्रोटोकॉल बंद किया जाए, जिन हजरात को गैस बिजली पेट्रोल फ्री है उनका बंद किया जाए, जहां से ज़र मुबादला इकट्ठा होगा, जहां से इकोनॉमी मजबूत होगी, जहां से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। 2 लाइटें जलाने वाले पर तो कदगन है और 5000 लीटर पेट्रोल खर्च करने वाले पे कोई कदगन नहीं है। ज़ाब्ते पर आना पड़ेगा, उसूल पर आना पड़ेगा, मैनेजमेंट पर आना पड़ेगा और तब हम कुर्बानी देंगे। सबसे पहले हम कुर्बानी देंगे। मान रहे हैं 8:30 बजे दुकानें बंद करेंगे? 8:30 बजे के लिए तैयार है, मगर प्रोटोकॉल बंद किया जाए। जो लोगों को, वुज़राए कराम को, पाकिस्तान के तमाम वुज़राए कराम को, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और बड़े बड़े पेट्रोल गाड़ियां सब कुछ फ्री है, उनसे वापस लिया जाए। इब्तिदा वहां से किया। चेयरमैन मोबाइल एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद है, वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई के इस दौर में घर चलाने के साथ साथ घर बनाना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया और ईंट समेत दीगर बिल्डिंग का सामान इतना महंगा हो चुका है कि
सैकड़ों बिल्डर्स और मालिकान ने अपने मकानों की तामीर को अधूरा छोड़ दिया है। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। तो ये है कि पैदावारी लागत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों ने घरों की तामीर जो है वो तामीर करते हुए घर जो है वो अधूरे छोड़ दिए हुए हैं। फैसलाबाद में भी इस वक्त मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो घर तामीर हो रहे थे उनकी तामीर रुक चुकी है, और जो लोग तामीर करने का इरादा रखते थे वो इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं। उसकी वजूहात में सिर्फ यही शामिल है कि इस वक्त बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से, डॉलर की कीमतें बढ़ने वजह से जो बिल्डिंग मटीरियल महंगा हो चुका है, उसकी वजह से ये इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं कि लोगों को जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और कारोबारी हजरात जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इस वक्त जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आ रही है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उन्होंने अपनी दुकानें, अपने कारोबारी मराकज और इसके साथ साथ मकान और घर जो हैं वो बनाते हुए ही अधूरे छोड़ दिए हैं। ऐसे सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं पूरे पंजाब भर के अंदर कि जहां पर काम चलता चलता अधूरा छोड़ दिया गया है, और इसकी वजह से यही है कि ईंट की कीमत ज्यादा हो चुकी है। सीमेंट का जो रेट है वो 520 रुपए से एक साल में बढ़कर जो है वो 1100 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ सरिया जो है वो 1.5 लाख रुपए टन से तजावज कर चुका था। इसके साथ साथ जो दीगर बिल्डिंग मटेरियल है उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोग इस वक्त जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक कर बैठे हैं। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, झंग में दुकानें छोटी, कारोबार बड़े। दुकानों का आधा सामान सड़कों पर फरोख्त होने लगा। धज्जी रोड पर थाना कोतवाली समेत निजी अस्पतालों और स्कूलों के सामने तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी। आपको बता रहे हैं, झंग में दुकानें छोटी, कारोबार बड़े। दुकानों का आधा सामान सड़कों पर फरोख्त होने लगा। धज्जी रोड पर थाना कोतवाली समेत निजी अस्पतालों और स्कूलों के सामने तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी। बात करेंगे ओवैस खान से। ओवैस, बताइएगा। तो झंग के धज्जी रोड का शुमार जो है वो मसरूफ तरीन तजारती मराकज़ के अंदर होता है। ताहम आज तक जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से यहाँ तजावुजात के खिलाफ एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया, और यही वजह है कि तमाम तर सड़कों के ऊपर जो है वो तजावुजात की भरमार है। 2 थाने हैं यहाँ पे, जिसमें थाना कोतवाली और थाना सदर मौजूद है। ताहम इन थानों के बाद भी जो है तजावुजात के बायस जो है ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। इस हवाले से मेरे साथ समाजी कारकुन जो है तारिक साबरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसे देखते हैं तजावुजात के हवाले से, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है यहाँ के मकीनों? ये इंतहाई झंग का गुंजान आबाद इलाका है, जिसमें थाना सदर और थाना कोतवाली के साथ साथ तहसील कौंसल भी साथ यहाँ पे मौजूद है, और उसके साथ वापडा का ऑफिस भी है। झंग के तमाम मशहूर बाज़ार इसके साथ लगते हैं, और एक झंग की 25% की आबादी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बदकिस्मती ये है कि दुकानदारों ने अपने फट्टे और अपनी तजावुजात के ज़रिए रास्ते से गुजरना नामुमकिन कर दिया है। मैं तो ये समझता हूँ, गाड़ी और मोटरसाइकिल तो कुजा, अब तो यहाँ से सांस लेना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो मेरी बाबे अख्तियार से गुजारिश है कि वो अपने दफातर से निकलें और झंग को खूबसूरत बनाने के लिए, झंग की गुजरगाहों को बेहतर करने के लिए, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर यहाँ गुजारने के लिए अपने दफातर से निकल के खुदारा इन तजावुजात के बारे में सोचें, उसके लिए कोई एक्शन प्लान दें। कोई यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं उस सिलसिले में जहर घर की जो है पार्किंग, उसको धज्जी रोड से मुंसलिक किया जाए, इस दीवार को खोल दिया जाए। इसी तरह यहाँ पे बल्दिया की एक नुक्कड़ पे जगह है, उसको पार्किंग का दिया जा सकता है। इसी तरह अंजमन ताजरान से मिलके उनको मजबूर किया जाए कि ये दुकानों को अपनी हदूद के अंदर लेके जाएं, ना कि बाजार जो है जो सड़कों पे लगा हुआ है इनसे इंतहाई तंग है हम लोग। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा तजावुजात के बायस जो है ट्रैफिक जाम भी रहती है, यहाँ पे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खसूसी तौर पर जो है छुट्टी के स्कूलों की छुट्टी के औकात? दरअसल यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं बड़े बड़े लेवल के, तो आए रोज़ यहाँ पर जैसे कि थाना कोतवाली है, अक्सर हम देखते हैं कि तजावुजात की वजह से यहाँ रिक्शे, वैन्स वगैरह फंस जाती हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर लेट तक जो होता है तजावुज़, वैसे भी जो लोग हैं उन्होंने फट्टे बार रखे हुए हैं और उनकी वजह से लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है और ताख़ीर का शिकार होता है काम। तो हमारा तो यही उनसे, हुकूमती वफ़द से यही अपील है कि ये तजावुज़ात ख़त्म किए जाएँ, ताकि जो है ना इस रोड को खूबसूरत बनाया जा सके।
कहना है कि तजावुज़ात का खात्मा यकीनी तौर पर मुमकिन किया जाना चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से, एंटी क्रोचमेंट टीम की जानिब से इस हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जाने चाहिए ताकि तजावुज़ात का खात्मा जो है मुमकिन हो पाए और शहरियों को वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्रशिंग सीजन अख्ताम के करीब मगर झंग में अहम तरीन सड़कों का पैच वर्क ना हो सका। गन्ने की ट्रालों की आमदरफ्त के लिए सड़कें हमवार ना की जा सकी। आपको बता रहे हैं क्रशिंग सीजन अख्ताम के करीब मगर झंग में अहम तरीन सड़कों का पैच वर्क ना हो सका। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। बिल्कुल, बहुत सी मिल्स की जानिब से जो है वो दिसंबर में बाकायदा क्रशिंग शुरू हुई, ताहम नवंबर में भी जो है वो क्रशिंग सीज़न के आसार नज़र आए। आज जबकि एक महीने से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और क्रशिंग सीज़न अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है, अफसोस की बात यह है कि अभी भी बहुत सारी सड़कों के ऊपर पैच वर्क नहीं हो सका। जो गड्ढे और खड्डे हैं मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, उनको पुर भी नहीं किया जा सका। क्रशिंग सीज़न के दौरान या क्रशिंग सीज़न से पहले ही जो अहम सड़कें हैं, जो अहम राब्ता सड़कें हैं, उनके ऊपर मौजूद गड्ढों को इसलिए जो है वो पुर दिया जाता है ताकि जो ट्रालियाँ गन्ने से लदी हुई उस सड़क के ऊपर से गुजरें, उन्हें जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कहीं पर ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा ना हों और कहीं पर हादसात भी ना हों और जो गन्ने से लदी हुई ट्रालियाँ उलटने का खदशा होता है वो भी ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिस लेने के बावजूद महकमा रोड और मुतलका डिपार्टमेंट्स की जानिब से अभी तक उन सड़कों का पैच वर्क जो है वो नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो शुगर केन सेस प्रोग्राम के तहत बहुत सी सड़कों के ऊपर काम होना होता है, अफसोस की बात यह है कि उसके तहत भी उन सड़कों की रिहेबिलिटेशन का काम बहुत शुक्रिया रमजान आगाह करने के लिए। टोबा टैक्सिंग के गली मोहल्लों में सफाई सुथराई ना होने के बराबर सरकारी दफातर में भी गंदगी के ढेर लग गए। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हसन नकवी जी। मुबशर, बताइएगा कौन कौन से दफातर हैं जहां गंदगी के ढेर मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की गलियों और मोहल्लों में गंदगी के ढेर लगे हैं तो सरकारी दफातर भी इन गंदगी के ढेरों से महफूज नहीं है। मुतअद्दिद सरकारी दफातर ऐसे हैं जिनकी अतराफ गंदगी के ढेर लगे हैं और मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है। इन सरकारी दफातर में रोज़ाना सरकारी अफसरान भी आते हैं, मुलाजमीन भी आते हैं, लेकिन इन तमाम तर अफराद ने इन गंदगी के ढेरों को नज़रअंदाज कर दिया है, जिससे बिलाशुबा सरकारी दफातर के अतराफ में ताफुन फैला है और उसके साथ साथ इन सरकारी दफातर में आने वाले साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में डोमिसाइल ब्रांच के बाहर गंदगी के ढेर लगे हैं। इसके साथ साथ आरटीए सेक्रेटरी और ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के इतराफ भी गंदगी के ढेर लगे हैं और मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब सीईओ एजुकेशन दफ्तर की बात की जाए तो उसके इतराफ भी शहर भर की गंदगी फेंकी जा रही है, जिससे बिलाशुबा वहाँ भी ताफुन फैल रहा है। जबकि महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं जिनकी सरकारी रहायशगाहें जो हैं वो सीईओ दफ्तर के पास हैं, उसके बाहर भी गंदगी के ढेरों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और उसके साथ साथ जो जिला काउंसिल के मुलाजमीन के लिए सरकारी क्वार्टर्स बनाए गए थे, उसके बाहर भी शहर भर की गंदगी फेंकी जा रही है। मुकामी लोग भी गंदगी फेंक रहे हैं, लेकिन अफसरान इस तमाम तर सूरत हाल से बेखबर दिखाई देते हैं। और दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम चलने वाले ओल्ड एज होम में जहाँ पर बुजुर्ग अफराद रहते हैं और इन बुजुर्ग अफराद के लिए सफाई इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इनकी सेहत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और ओल्ड एज होम के बाहर भी गंदगी के ढेरों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वहाँ पर भी रहने वाले अफराद जो हैं वो कूड़ा फेंक रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर टोबा टैक्सिंग में जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर सवाल उठता है, वहीं पर इन सरकारी दफातर में काम करने वाले जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे हैं कि उनको भर्ती किया गया, वो सफाई क्यों नहीं करते और इस गंदगी को कूड़ेदानों में क्यों नहीं फेंकते हैं। इस गंदगी को दफातर के अतराफ ही फेंका जा रहा है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। शहर फैसलाबाद का मिनी विलेज नजरे करम का मुंतजर। शहर की खूबसूरती के लिए बनाए गए गांव में गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए, इंतजामिया कहां है? मिनी विलेज के निगरान कहां है? आवाम सरापा सवाल बन गए। शहर फैसलाबाद का मिनी विलेज नजरे करम का मुंतजर। शहर की खूबसूरती के लिए बनाए गए गांव में गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए, इंतजामिया कहां है? मिनी विलेज के निगरान कहां है? आवाम सरापा सवाल बन गए।
आपको बता रहे हैं, शहर की खूबसूरती के लिए बनाए गए गांव में गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए। इंतजामिया कहां पर है, मिनी विलेज के निगरान कहां हैं, आवाम सरापा सवाल बन गए। शहर फैसलाबाद का मिनी विलेज नजरे करम का मुंतजिर है। शहर की खूबसूरती के लिए बनाए गए गांव में गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए। बात करेंगे मरियम रजा से, जो इस वक्त मिनी विलेज में मौजूद हैं। जी मरियम, आगाह करें, क्या सूरत हाल देख रही हैं वहां पर आप? शहर फैसलाबाद में केनाल रोड के जो है कोने पे करके, साइड पे करके खूबसूरत सा जो है गांव बनाया गया था कि शहर के शोर शराबे से जो है हटकर थोड़ा शहर में जो गांव का एक माहौल जो है वो दिया जा सके, जिसके अंदर किसी हद तक जो है इंतजामिया कामयाब होती हुई नजर आई कुछ साल पहले। लेकिन अगर आज के वक्त की बात की जाए तो ये गांव जो है बिल्कुल उजड़ कर रह गया है। सन्नाटे ही सन्नाटे यहाँ पर छा चुके हैं। यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से खूबसूरत झोंपड़ियां बनाई गई थी, कोहलू बनाया गया था, उसके साथ साथ जो है कुआं बनाया गया था, जो कि खूबसूरत गाँव की जो है वो अक्कासी करते हैं और जिसके अंदर शहरी जो है बड़े सुकून का सांस लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अब की, तो यहाँ पर बनी गई झोंपड़ियां, कोहलू हो या इसके साथ साथ कुआं हो, सभी कूड़े के ढेर से भर चुके हैं। और अगर कूड़ा नहीं तो दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर टूट फूट का शिकार जो है वो हो चुके हैं कि खूबसूरती जो है वो अब नजर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती। ना ही शहरी यहाँ का रुख करते हैं और अगर करते भी हैं तो सवालिया निशान इंतजामिया पे बना देते हैं कि ये किस कदर यहाँ पर जो है टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अंकल जी बताइएगा कि यहाँ पर चंद साल पहले बहुत ही खूबसूरती हुआ करती थी, अब आप अपनी फैमिली के साथ भी आते होंगे, क्या कहेंगे कि अब सब कुछ टूटा फूटा है यहाँ पे? पहले बहुत अच्छा था, हुन इस टाइम बहुत खराब हुआ है, सब झोंपड़ियाँ खराब हुई हैं, टूटा फूटा है, इधर कोई माहौल नहीं अच्छा आ रहा। तो जब बच्चों के साथ आया करते थे तो यहाँ वक्त गुजरता था, अब यहाँ पे क्या सूरत हाल नजर आती है? इधर वो बहुत खंडर जैसा बना हुआ है, सब चीज़ें खराब हुई हैं, झोंपड़ियाँ बिल्कुल खराब हुई हैं, हर चीज़ खराब हो चुकी है, झोंपड़ियां तक खराब हो चुकी हैं। ये मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कभी आना जाना हुआ और अब अगर देखते हैं इसकी सूरत हाल को तो क्या कहेंगे? देखें कि पहले जब ये ओपनिंग हुई थी इसकी बहुत अच्छा था इधर, यानी कि सैरो तफरी के लिए, तो अब देखा जाए तो अब इनकी यानी कि ना निज़ाम जो सा धर्म भरम हुआ है, झोंपड़ियाँ वगैरह जो सी इन्होंने गाँव बनाया था वो सारा बर्बाद कर दिया है। ठीक है, ये जो सा इन्होंने कोल्लू बनाया है इसको देख लें, कुएं को देख लें, ठीक है ना। इंतज़ामिया को चाहिए था कि अगर यानी कि इस पर पैसा लगाया तो इंतज़ामिया को चाहिए था इसकी पैरवाई करते, उन्होंने पैरवाई वगैरह नहीं की। पैसा लगाया गया और पैरवाई जो है वो नहीं की गई। मेरे कैमरामैन वहीद आपको दिखा सकते हैं इस वक्त कि यहाँ पर कोहलू जो है वो बनाया गया था, जो गांव के अंदर बड़ी खूबसूरती जो है वो समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त इसका ये हाल है कि कहीं गमले गिरे हुए हैं तो कहीं पत्ते, तो कूड़े जो है यहाँ पर हैं। साथ ही इसके बिल्कुल पीछे जो है यहाँ पर झोंपड़ियाँ जो है 10 से ज्यादा झोंपड़ियाँ यहाँ पे जो है वो तामीर की गई, बड़ी खूबसूरती से बनाई गई। यहाँ पे पहले वक्तों के अंदर जो है चिप्स लगे करते थे, खाने पीने के सामान के स्टॉल्स यहाँ पे लगा करते थे, शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पे करते थे। लेकिन अब ये झोंपड़ियां जो हैं ये भी इस वक्त टूट फूट का शिकार है और जो शहर फैसलाबाद की खूबसूरती थी उसके ऊपर सवालिया निशान है कि कई ऐसी चीजें जो है वो दोबारा बना दी गई, लेकिन पुरानी चीजों पे जो है वो नजरसानी नहीं की गई, उनको देखा नहीं गया। मरियम रजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हालत से मजीद बात कर लेते हैं। डायरेक्टर हेरिटेज पीएचए ज़हीर अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़हीर साहब, हमारे नाजरीन टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं, बताइएगा मिनी विलेज से गंदगी के ढेर क्यों साफ नहीं करवा जा सके, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। पीएचए अपनी तरफ से तमाम शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। उस सिलसिले में सिटी 41 का किरदार भी हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। निशानदेही की जाती है आपकी तरफ से, हम इंशाल्लाह उस निशानदेही पे पूरा उतरते हुए फौरी तौर पे वहाँ पे हमला लगा देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पीएचए को इस वक्त जो है ना एचआर की कमी का सामना है और स्टाफ की कमी का सामना है। ठीक है, उसके पेश नजर पीएचए ने अभी रिसेंटली आपकी तरफ से ये निशानदेही की गई थी कि किनाल पार्क के हवाले से, तो किनाल पार्क में हंगामी बुनियादों के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह हम विद इन 2-3 डेज उस पार्क को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और दूसरा वहाँ पे जो विलेज है बना हुआ है, ठीक है, उसको भी हम इंशाल्लाह दोबारा ना उठाने की तरफ जा रहे हैं
उस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स जारी हैं, ठीक है, और हम उसको ना ऑक्शन करने जा रहे हैं कि जो उसकी पहली हालत थी उसी हालत पे लेके उसको वापस लाया जाएगा इंशाल्लाह। 2 से 3 दिन में हालत बेहतर की जाएगी। डायरेक्टर पीएचए जहीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम रजा भी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट पुलिस की सुस्ती ने शहरियों की कीमती व्हीकल्स खटारा बना दी। मुख्तलिफ वाकयात में बरामदशुदा सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पुलिस की जानिब से असल मालिकान तक ना पहुंचाई जा सकी और माल खाने में पड़ी पड़ी नकारा हो गई। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा। चिन्यूट पुलिस की संगीन गफलत ने शहरियों की कीमती गाड़ियां खटारा बना दी हैं। अरसद रात से मुख्तलिफ मालखानों, थानों और इसके साथ साथ मालखाना सदर में मुख्तलिफ जगहों पर ये जो खड़ी गाड़ियां हैं, सैकड़ों के हिसाब से ये गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं। इन गाड़ियों के अलाए रिम तक जो है वो चोरी हो गए हैं और इसके साथ साथ गाड़ियों के नए टायर जो है वो चोरी हो गए हैं और कीमती जो स्पेयर पार्ट्स था, इन ये जो कारें बरामद की गई थी, मुख्तलिफ वाकयात में बरामदशुदा गाड़ियाँ हैं, इनसे जो कीमती सामान है वो भी चोरी होने का इंकशाफ हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ जो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल खड़े हैं, किसी मोटरसाइकिल का जो है वो टैंकी नहीं है, टापे नहीं है, तो किसी की कीमती जो इंजन है वो यहाँ से चोरी हो गया और इसके साथ साथ दीगर कीमती सामान तक यहाँ का जो है वो चोरी हो गया। इस मोटरसाइकिल की हालत जो है वो नागुफ्ता बे है और मुख्तलिफ ऐसी मोटरसाइकिलें जो मुख्तलिफ वाकयात में बरामद कर ली जाती हैं चिन्यूट पुलिस की जानिब से, वो असल मालकान तक ताहाल नहीं पहुँचाई जा सकी। इससे कबल भी सिटी 41 की जानिब से ये मसला जो है वो मामला उठाया गया था, लेकिन ताहाल चिन्यूट में ना तो इन मोटरसाइकिलों की सपुर्दारी के बाद जो बरामद कर ली जाती हैं, सपुर्दारी के बाद ना बाबर अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया बाबर आपका। रेवेन्यू फैसलाबाद के मसाइल कम ना हो सके, एडीसीआर, सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों को सीटों पर बैठने का पाबंद ना बनाया जा सका। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू के मसाइल कम ना हो सके, बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी रहमान, महकमा रेवेन्यू में साइलिन को किन मुश्किलात का सामना है, आगाह कीजिएगा। रेवेन्यू के मामलात की तो इस हवाले से जो आने वाले दिनों में मज़ीद इश्यूज़ भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें सब रजिस्ट्रार के अकाउंट्स की वजह से इंतकालों का मसला बना हुआ है, या इसके अलावा जो तहसीलदार अपनी सीटों पर नहीं बैठते, लोगों की साइलिन की जो एप्लीकेशंस हैं वो तातुल का शिकार होती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सरदार अली वासिफ चट्टा सीनियर एडवोकेट मौजूद है हाईकोर्ट। चट्टा साहब, बताइएगा किन मसाइल का सामना आम साइलिन को यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से? जहाँ तक आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इश्यूज़ है जी, ये मैं बारहा बिकॉज मैं इस वक्त कैंडिडेट भी हूँ सेक्रेटरी का, तो इन साइलिन को और वकला की जो मामलात और मसाइल हैं उनके ऊपर डेफिनेटली बीइंग ए इलेक्टेड मेंबर, अगर इंशाल्लाह जो कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त देनी है जी, कि वो मैं जब आता हूँ तो ये मेरी एक प्राइम फोकस होगा इन चीज़ों के ऊपर। इसमें जो सबसे पहला इशू जो हमारा रजिस्ट्रीज का और इन सारे मामलात का चल रहा है कि आपका एक मैकेनिज्म नहीं है, आपका वो जो उस मैकेनिज्म में जो लैकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा इस बात को जो है वो सेकंड करता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो डेफिनेटली मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसमें आपको ये पेपर और ये आपको जो है वो पेंसिल का इस्तेमाल जो है ना जी, जहाँ पे उन चीज़ों का कि आपका वो मैनुअल वर्क जिसको आप कह लें। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मुश्किलात बढ़ गईं। मार्केट में ब्लड बैग नायाब अली ज़ेब फाउंडेशन का स्टॉक बेखत्म हो गया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का इलाज रुक गया। आज़ादार हुसैन से बात कर लेते हैं। आज़ादार, बताइएगा वजह क्या बनी है? जी बिल्कुल, मौत से जंग लड़ते मासूम मरीज बच्चों की जो ज़िंदगियाँ वो अब मज़ीद मुश्किलात से जो है दो चार हो चुकी हैं। थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चे जिन्हें यहाँ पे खून के अतियात लेकर जो थे इन्हें खून लगाए जा रहे थे, तो अब अली ज़ेब फाउंडेशन के पास ब्लड बैग का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है और मार्केट में हुकूमत की जानिब से ब्लड बैग की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है, जिसके बाद अली ज़ेब फाउंडेशन इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर ब्लड बैग ना मिल सके तो मरीज़ बच्चों को जो है वो खून नहीं लग सकेगा। तो इसलिए मरीज़ बच्चों का आज का उनका कहना था कि जो इस वक्त खून के अतियात उन्हें फराहम किए जा रहे हैं, मगर ब्लड बैंक ना होने के सबब कल से जो है बच्चों को खून नहीं लग सकेगा। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
भाजी किधर से आई आप? मैं टोबा टेक्सिंग से आई हूँ। अच्छा, कब से लगवा रही हैं बच्चे को? मैं तकरीबन 7 साल हो गए तब से अपने बच्चों को ब्लड लगवा रही हूँ। हाँ जी, और मुझे बहुत मुश्किल होती है क्यों मैंने इतनी दूर से आना है और ये कैफियत मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है जो जिस तरीके से मैं आती हूँ। और अगर हमें इधर ब्लड नहीं मिलेगा तो अब कहाँ जाएंगे अपने मासूम बच्चों को लेके। अब बच्चों के सामने रोते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। बताएं, खुदा के लिए इनको ब्लड दे, इनकी हेल्प करें, खुदा के लिए। आप ब्लड बैग नहीं मिल रहे मार्केट से, हुकूमत से क्या अपील करें? ब्लड बैग नहीं मिल रहे, हुकूमत को चाहिए कि इनका साथ दे। ये इतना अच्छा दारा बना है, अल्लाह इनको अजर देगा इंशाल्लाह। हुकूमत को चाहिए इनका साथ दे और ब्लड बैग इनको दे ताकि हमारे बच्चे अपनी जिंदगी जी सके। जी बिल्कुल, बच्चे जो है वो जिंदगी जी सके हैं क्योंकि ब्लड बैग जो है मार्केट में नहीं मिल असदार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दियों की छुट्टियों के बाईस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। तमाम ट्रेनों में बुकिंग फुल। स्टेशन इंतजामिया ने एडवांस बुकिंग बंद कर दी। आपको बता रहे हैं, सर्दियों की छुट्टियों के बाईस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया है। तमाम ट्रेनों में बुकिंग फुल। स्टेशन इंतजामिया ने एडवांस बुकिंग बंद कर दी है। सर्दियों की छुट्टियों के बाईस रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ चुका है। बात करेंगे ओवैस से। जी ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की छुट्टियों की वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो रश बढ़ गया है। कसीर तादाद में शहरी जो हैं वो फैसलाबाद से मुल्क के दीगर शहरों को रवाना हो रहे हैं। कुछ जो हैं वो यहाँ पर शहरी देखे हमने कि सैर व तफरी के लिए जो है वो अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए दीगर शहरों में मकीन अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पास जा रहे हैं। मगर एक जो है वो उसका नुकसान ये हुआ है कि स्टेशन पर रश जो है वो बढ़ चुका है और लोगों को एडवांस बुकिंग में यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे मुसाफरों की तादाद के मुताबिक जो है वो यहाँ पर ट्रेनें चलाने में हमें सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से क्या कहना है उनका। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि आप जो है वो कहाँ जा रहे हैं और किस वाले से जा रहे हैं? वजीराबाद जा रहे हैं छुट्टियों के लिए, एंजॉय करने के लिए। कौन सी ट्रेन की टिकट लिया? पाकिस्तान ट्रेन। अभी आई नहीं ट्रेन? नहीं, अभी तक नहीं आई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पर जो बच्चे भी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि वो अपनी सर्दियों की छुट्टियाँ जो है वो एंजॉय करने के लिए दीगर शहरों पर रवाना हो रहे हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में रेलगाड़ी के जरिए सफर करना ख्वाब बन गया। बरास्ता टोबा से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस का रूट ही बदल गया। टोबा टैक्सिंग में रेलगाड़ी के जरिए सफर करना ख्वाब बन गया। टोबा से गुजरने वाली शालीमार एक्सप्रेस का रूट तब्दील कर दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस अब बरास्ता साहिवाल लाहौर जाया करेगी। मुसाफिर इकदाम पर नाला हैं, ट्रांसपोर्ट का महंगा सफर करने पर मजबूर हैं। शहरियों का शालीमार एक्सप्रेस का रूट बहाल करने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग में रेलगाड़ी के जरिए सफर करना ख्वाब बन गया। बरास्ता टोबा से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस का रूट ही बदल गया। टोबा टैक्सिंग में रेलगाड़ी के जरिए सफर करना ख्वाब बन गया। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, ट्रेन रूट बदलने से टोबा वालों की क्या शिकायत हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शालीमार एक्सप्रेस जो टोबा टैक्सिंग से गुजरकर लाहौर जाया करती थी, अब इसका रूट तब्दील कर दिया गया है। ये ट्रेन अब साहिवाल से गुजरा करेगी। बिलाशुबा इस ट्रेन के बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा टैक्सिंग से इस वक्त कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो लाहौर जाती हो। मजबूरन लाहौर जाने के लिए मुसाफिरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासी महंगी है, अखराजात पूरे करने मुश्किल है, जिस पर शहरियों ने अब वज़ीर रेलवे के मुतालबा किया है कि शालीमार एक्सप्रेस के रूट मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक है। झंग से 6 माह के दौरान 657 बिजली चोर पकड़े गए। जुर्माने की मद में 20 लाख यूनिट पर 3 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम, फेस्को की रिकवरियों से मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा फेस्को जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक हो गया। गुज़श्ता 6 माह में 657 से जो बिजली चोर हैं उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज करवाई गई। इसी हवाले से मेरे साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल लियाकत अवान साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बड़ी तादाद में बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है और ख़ास तौर पर इनसे रिकवरियाँ भी की जा रही है। महकमा फेस्को बिजली चोरी के खिलाफ दीगर क्या इकदाम कर रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जंग सर्कल 2 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जंग है और डिस्ट्रिक्ट टीटी सिंह है। तो हमारी जो टीमें हैं वो दिन और रात मुतहरिक हैं। जहाँ भी हमें बिजली चोरी की शिकायत मिलती है या हमारी चेकिंग के दौरान जो डिटेक्ट होते हैं तो हम उन पे फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। डिटेक्शन की मद में यूनिट्स भी चार्ज किए जाते हैं और उनसे खासी रकम भी चार्ज की जाती है। तो इस सिलसिले में जो है हमारी जो टीमें हैं उनको या तो मुखबरी मिलती है या उनकी रूटीन चेकिंग चलती रहती है। तो इस सिलसिले में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हर एक के साथ यूनिफॉर्म जो है वो सलूक किया जाता है। तो इसी तरह मेरी भी आप लोगों की वसातत से पब्लिक से गुजारिश है कि जहाँ भी आपको कोई ऐसा नज़र आए जहाँ पे कोई शक हो कि यहाँ पे इस घर में या उस ट्यूबवेल पे या इंडस्ट्री पे बिजली चोरी हो रही है तो हम फ़ौरन उस पर कार्रवाई करेंगे। आप हमें मुतले करें, हमारे टोल फ्री नंबर भी मौजूद हैं हर बिल के ऊपर और इसके अलावा हमारे दूसरे नंबर भी मौजूद हैं सारे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बिजली चोरों को जो है वो किसी किस्म की रियायत ये बरती नहीं अपडेट करने जाएगी। के लिए पंजाब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्राइवेट को दिए गए सरकारी स्कूल्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का हुक्म। पंजाब स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत प्राइवेट किए गए सरकारी स्कूलों में दाखिल बच्चों का इंदराज भी महकमा तालीम पंजाब की वेबसाइट पर होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद जहांगीर अशरफ। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से फैसला किया गया है कि तमाम वो सरकारी स्कूल जिनको प्राइवेट मालिकान को किसी न किसी प्लान के तहत दिया गया है उसका बच्चों का जो डाटा है वो भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है उस पर ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि सरकारी स्कूल्स के पढ़ने वाले बच्चों का रिकॉर्ड जो है उसको एक जगह पर कंपाइल किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से 5000 के करीब ऐसे स्कूल जिनके नताइज पुअर थे, जिनमें बच्चों की इनरोलमेंट पुअर थी, उनको प्राइवेट स्कूल मालिकान को दिया गया था पब्लिक स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, जिसमें फैसलाबाद के भी 110 के करीब स्कूल शामिल हैं। इन तमाम स्कूल्स के बच्चों का डाटा भी अब स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल में ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि इन बच्चों को भी सरकारी स्कूल के बच्चों के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस हवाले से ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है तमाम स्कूल हेड्स को, जो कि प्राइवेट मालिकान है गवर्नमेंट स्कूल्स को ऑन कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। इस हवाले से उनको कहा गया है कि वो 15 जनवरी तक अपने तमाम इनरोल्ड बच्चों का, नए दाखिल होने वाले बहुत शुक्रिया जहांगीर आगाह करने के लिए। मोहब्बत का इरादा तर्क कर दें, प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी पर इत्तफाक करें, खुशी गमी में गुलाब का फूल खरहासो आम का इंतखाब, महंगाई ने वो भी छीन लिया। बात करेंगे खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, रेट्स में क्या फर्क सामने आया है, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में फूलों में सबसे ज्यादा इंतखाब गुलाब के फूल का किया जाता। खुशी और गम में इस्तेमाल होने वाला गुलाब का फूल, इसकी कीमतें ही आसमान तक जा पहुंची हैं। शहरी इस वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे सवाले से मजीद जानते हैं कि गुलाब के गुलदस्ते जो हैं या गुलाब का एक सिंगल जो छोटा सा फूल होता है उसका रेट जो है क्या फ़र्क देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, ये गुलाब किसी दौर में 10 रुपए का मिलता था, लेकिन अब 50 रुपीज़ का है। अब बताएं कि इस महंगाई को किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और ये देखें, ये जितने भी यहाँ पे गुलाब पड़े हैं इनका भी रेट बढ़ा हुआ है। यहाँ कोई गरीब इंसान इन चाह के भी नहीं ले सकता। अगर खुशी गमी भी हो तो फिर वो क्या करे। पहले तो इनकी महंगाई तोड़ो, उसके बाद आप लोग प्लीज़ हम लोगों पे रहम करें। जी बिल्कुल, एक मोहब्बत करने वाला शख्स जो है अपना इजहार भी सस्ते में नहीं कर सकता, वो भी जो है वो महंगा हो गया। बहुत शुक्रिया खिलजा आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।